न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। हम सब इस गोद में अपने आप को मट्टी का तेल दे के आग लगा लेंगे, उसके जिम्मेदार सब होंगे। ला के दे दो, इसके घर पे मुझे पहुंचा दे, मैं 6 की 6 गोलियां इसके अंदर उतार दूंगी। मेरे बच्चों की छत छीन ली बड़वे ने, कंजर ने। मैं तो कह रही इसको कबर भी नसीब ना हो बड़वे को, जिसने हमारे बच्चों को रुलाया है। लेकिन मेहरबानी करके इसको मत तोड़ो, मैं कहाँ से बनाऊंगी दोबारा, मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी। मैं कसम खा के कहता हूँ, कल कयामत के दिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इन बहनों के हाथ होंगे और इन सब के गिरेबान होंगे। कल कयामत के दिन हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। चोरों को बदुआ लेके बात करता हूँ, अल्लाह करे मैं सादात से हूँ, अल्लाह करे इनकी औलाद भी हमारी तरह दरबदर ख्वार हो, जैसे इन लोगों ने हमें किया, हमारे बच्चों को किया है। अल्लाह इंशाअल्लाह इनका बेड़ा गर्क करेगा। यही पैदा होता है कि आप कह रहे में 5 साल हो चुके, कहीं ऐसा तो नहीं किसी इदारों से आपने सेटिंग की हो और 10-15 साल के लिए आप यहाँ पे बैठ गए, उसके बाद आपने सब समेटा और निकल गए, उसके बाद दूसरे लोग आए, फिर वो कहाँ दर की ठोकरें? नहीं ऐसा लोग नहीं है सर, अक्सर ऐसा हुआ है, हुआ है, बिल्कुल सही हुआ, अभी भी हो रहा है। देखिए जनाब अली बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, अलहमजा के हवाले से आज तक एक केस भी नहीं हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड ना, ठीक है जी। और मैं जो भी काम करता हूँ ना, जो भी काम करता हूँ वो मैं लीज प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, 99 ईयर्स लीज पे। फर्ज करें ये नेक मोहम्मद है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे सामने इस वक्त रखे हुए ना। अगर कोई बनाने के बाद वहाँ जब बनाने के लिए बैठते हैं और पुलिस आ जाती या कोई इदारे आ जाते हैं, उसका जिम्मेदार सर देखिए मैं बताऊं, मैं कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं करता, मैं इदारे के खिलाफ की बात नहीं कर रहा, आपके कहने पर 15 देते हैं बनाना शुरू। सर मेरे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं भी वकालत कर चुका हूं, फेल हो गया था, मसला है कि मैं जानता हूं कानून क्या होता है, जमीन क्या होती है। बात यह है कि हर किसी को नहीं पता, अरे नत्थू कह स्टेट तो बहुत सारी खुली हुई है, मगर कागजात की नो हाउ कोई नहीं है। जब मैं कानूनी काम कर रहा हूंगा तो मुझे पुलिस क्यों तंग करेगी, मुझे डिपार्टमेंट क्यों तंग करेंगे? आप चलिए जाके मेरे प्रोजेक्ट पूछिए, जितने मजदूर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं देता मैं किसी को भी। पुलिस से सेटिंग की हुई है, बस ये इल्जाम से लगाते रहे, फिर ऐसा करे लेते रहे पुलिस वाले जो है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि मैंने सेटिंग की हुई है, 15,000 रुपए में मेरी पुलिस की सेटिंग भी चल रही है, लोगों को डिलीवर भी कर रहा हूं, लोगों को बताना कि सर मैं तो कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। आप मतलब कह रहा हूं ना, इससे बढ़ के मैं और क्या करूं अपने लोगों के लिए, अपने कराची वालों के लिए वो कर रहा हूं जो किसी का बाप नहीं करता। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं कि निजी शादी हाल में, यहाँ पे नौजवान पार्टी के फैज़ान हुसैन उन्होंने एक तकरीब को सजाया और उस हवाले से सजाया जहाँ पे आपने देखा होगा KDA के जिस तरीके से अभी ज़मीनों पे कब्जे हुए और आसिफ जान सिद्दीकी ने एक हुक्म दिया और वहाँ पे वो ख़त्म। आइए लेकर चलता हूँ और आपको सुनाता हूँ कि क्या क्या इसमें बातें हुई और क्या कहीं। आइए रिकॉर्डिंग पर अंदर। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जिस तरह आपको लूटा गया है, ये तारीख़ में पहली दफ़ा आपके मुतालिक सुनवाई की जा रही है। आपके मसाइल को सुनने के लिए यहाँ पर अब्दुल्ला शेख भाई और फैज़ान भाई हाजिर हैं। ये एक तवील दास्तान है ऑपरेशन की। हमारे प्लाट जो KDA के थे, मैं आल सरजानी प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता हुआ KDA के बैलेट प्लाटों पे जिस अंदाज में कब्ज़ा किया गया, वो हमारे भी जमा पूंजी थी, हमारे बच्चों की वो भी एक ज़िंदगी थी। हमने वो प्लाट लेके डाले ताकि अपने बच्चियों की जब शादी करें तो इन प्लाटों को बेचकर अपनी बच्चियों को रुखसत कर सकें, लेकिन ऐसा ना हुआ। ताकतवर लैंड माफिया ने इस पर कब्ज़ा करा और इसको फ़रोख्त कर दिया और उन मासूम लोगों को फ़रोख्त करा जो बेचारे बहुत ही गरीब, यतीम, लाचार, मिस्कीन थे।
लेकिन हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, हमने कोई इदारा नहीं छोड़ा, हमने कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हर दरवाजे पे दस्तक दी, हमने सबके कदमों को हाथ लगाया। खुदारा ये हमारे प्लाट दिला दो, खुदारा ये ज़मीन जो हमने 1985 में ख़रीदी थी आज वो प्लाट हमारे नाम पर है, आज हमारी बेटी जवान है, आज हमें उसको रुखसत करना है और आज कब्ज़ा हो गया। लिहाजा इसमें सबसे ज़्यादा जो ताउन करा है और जिसमें तमाम इदारों को उठाया है, तमाम इदारों को झंझोड़ा है, उसमें अब्दुल्ला शेख भाई हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अरशद भाई ने बताया कि ये जो सूरत हाल दरपेश हुई, स्पेशली ये सेक्टर 10 और सेक्टर 13 की बात हो रही है, जहाँ पर ये लैंड माफिया ने अपना कब्ज़ा करने की कोशिश की और वो इस पर भरपूर तरीके से आए और रहमान फ़ेज़ 3 के नाम से, फ़ेज़ 4 के नाम से ये काम को इन्होंने शुरू किया। आपको ये तो पता है कि जब ये कब्ज़ा होता है किसी ज़मीन पे, किसी जगह पे, किसी लैंड पे, तो उसके पीछे जो है बाअसर अफराद या सियासी तंजीमें या सियासी असर वसूल रखने वाले लोग मुलविस होते हैं। उसके साथ साथ लाजमी उसमें पुलिस जो है उसका हिस्सा होता है कि अगर पुलिस ना चाहे तो ये कब्ज़ा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें पुलिस को वो किस तरीके से मुलविस करते हैं, कहीं से फ़ोन करा के या किसी किस्म का लालच दे के, कुछ पैसों के एवज़ उनको वो मुलविस करते हैं और उसके बाद इस काम का आगाज़ करते हैं। तो जाहिर है कि जो लोग होते हैं सामने 80 गज़ का प्लॉट है, 120 गज़ का प्लॉट है, 200 गज़ का प्लॉट है, तो जाहिर है कि वो हम जैसा ही कोई वहाँ का लाठी होगा, कोई रहने वाला होगा, तो उसकी अप्रोच क्या होगी, वो कहाँ तक जाएगा, उसकी दादरसी कहाँ पे होगी, सिवाय अल्लाह के वो किसी से फरियाद नहीं कर सकता। अल्लाह पाक की उसकी सुनते हैं और कोई वसीला बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ के भी जो रिहायशी थे उनका भी यही हाल था, बेसर सामानी का आलम था। सामने लैंड माफिया, मुसल्ला अफराद जदीद तरीन असलहे के साथ लैंड क्रूज़र, पजारो, डबल केबिन गाड़ियाँ, और उसके अंदर जिस तरीके से कर्रो फर के साथ वो आते हैं घरों में, ना माओ बहनों की इज़्ज़त करते हैं, ना बुज़ुर्गों का ख्याल करते हैं, ना बच्चों का लिहाज करते हैं। हर तरीके से आकर के वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से डरा के, धमका के, मजबूर बेकस लोगों को बाहर कर दिया जाए, उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया जाए। अब जो है सरजानी खड़ा हो गया है कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़। ये सरजानी बहुत लुटा, आप सबको मालूम है कि गिद्धों की तरह नोच नोच किसको खाया गया। ये मेरा सेकंड टर्न ओवर है 13 से 18 में, 2013 से 2018 तक में भी मैं देखा, लेकिन इस कदर बेहयाई बेशर्मी नहीं थी जिस कदर आज है। जिस कदर आज लूट मार है, जिस कदर आज लूट खसूट है, ऐसा लग रहा है कोई मुर्दार पड़ा हुआ है और गिद्ध उसको नोच नोच के खा रहे हैं। कोई सुनवाई, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो अब इसकी इस सूरत हाल के पेश नज़र, मद्देनज़र आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े हुए हैं, MQM आपके साथ खड़ी हुई है। MQM की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस अहमद कायम खानी भाई, सब आपके साथ खड़े हो और आपके शाना बशाना इस जद्दोजहद में शरीक हैं। हर वक्त मुझसे फॉलोअप लिया जा रहा है, ख़ास तौर पे COC के इंचार्ज फुरकान तैयब भाई इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम सब मुत्तहिदा कौम मुल्क की जानिब से आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना नहीं बल्कि आपसे आगे खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन सरजानी टाउन को बचाना है, सरजानी टाउन को आबाद करना है उन लोगों से जिन्होंने आज नहीं 80 में, 85 में, 90 में जाकर के इस प्लॉट खरीदे थे जब यहाँ पे जंगल था, और आज जब उसको काटने का वक्त आया कि यहाँ पे सब्र का फल मिलता उन्हें, बजाय कि वो मिलता, यहाँ पे सारी सूरत हाल ख़राब कर दी गई। उस पर लाखों लोग निकलते हैं। तो एक दफ़ा फैजान हुसैन भाई के लिए भरपूर तालियां बजनी चाहिए। और कराची वालों को पता चल गया है, क्योंकि मैं झुका नहीं। फैजान कहता है जुल्म के आगे कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, अरे कहीं छुप छुपा कर मैं खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं माज पर मुझे उन सफों में तलाश कर, क्योंकि मैं अनहक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर, मुझे खंजरों में तलाश कर। पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया, और फजाइल भाई मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए ज़्यादा बोल जाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था थोड़े मेरे भाई कुछ जज्बाती हो रहे थे। मैं क्वेश्चन आंसर का भी जवाब दूंगा, सारे तमाम चीज़ों का शुरू से लेके एंड तक का हर चीज़ का जवाब दूंगा। जाहिर सी बात है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा मैं पब्लिकली हूँ या अपने मोबाइल से खुद उठा के, कोई एडिटिंग की नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो बात होती है वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ।
अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे पहले, अभी ये थोड़ी देर पहले पुलिस की बात हो रही थी। मैंने ना माइक भी पंडाल के अंदर इसलिए भिजवाया ताकि वहां से सवाल आएगा और हम यहाँ से जवाब दे रहे होंगे, ठीक है ना। अब आ जाए जैसे अभी बात हुई पुलिस की, एक मिनट थोड़े लोग बैठ जाए ना फिर, ताकि पीछे आसानी हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने एक है ना लेटर हेड लिखा, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझें। मैंने एक लेटर हेड लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा जो मेरे पास आज भी एविडेंस के तौर पे मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं, उसमें मैंने लिखा कराची नौजवान फाउंडेशन की तरफ से कि मैंने कहा कि हमारे लोगों को आपकी पुलिस जो है वो हकीर समझती है। इस पंडाल के अंदर जो लोग मौजूद होंगे हाथ उठा के बताएं, एप्लीकेशन थाने में आज तक किसने दी है? आपने दिए। उनको माइक दीजिएगा, वो जो ब्लू शलवार कमीज वाले। ये हमने इजलास बुलवाया इसलिए था कि यहाँ पे पब्लिक से बात करेंगे। अभी हम सवाल भी करेंगे। आपने कितने टाइम पहले एप्लीकेशन दी थी? 2 साल पहले। वहाँ प्लॉट की दी थी, घर की दी थी? घर बन गया वहाँ पे? नहीं, घर नहीं बना, मगर वहाँ पे कब्जा ग्रुप चल रहा है। बाउंड्री हो गई, कुछ ना कुछ हुआ? हो गई ना? आपके पास से तो नहीं आया? 2 साल में नहीं आया। मैंने यही बात कही कि हमारे लोगों को हकीर समझा जाता है। अगर हमारे पास ताकत ना हो तो लैंड माफिया जो है वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके जब एप्लीकेशन आती है ना तो उसके पास व्हाट्सएप होती है कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आई है। ऐसा होता है, 2000% ऐसा होता है। बंदा कंप्लेन करने जाता है प्लॉट की, जब उसका नंबर आता है तो वहाँ पे ग्राउंड+2 की बिल्डिंग बन जाती है, वहाँ पे बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का ये माहौल है। तो मैंने इसलिए कहा आईजी साहब को लिखा कि आप अपनी पुलिस का रवैया सही करवाएं, हम लोगों को हकीर ना समझे। ये मोबाइल, ये यूनिफॉर्म, ये ऑफिस, चाहे वेपन्स हो आपके पास, जो भी चीज है ये हमारे पैसों का है, हमारे तहफ्फुज के लिए इस्तेमाल करें, ना उल्टा हमारे ऊपर इस्तेमाल करें। ऐसा ही हुआ। इसी तरह जैसे सुरजानी के अंदर एक बार नहीं 10,000 मतलब भी कुछ दिन पहले भी आपने देखा फायरिंग का वाकया हुआ। किसने किया था? कौन कर रहा था? अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं। डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, केडीए के अमले ने बहुत अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले उनको रोक लिया जाता तो लोग आज इस तरीके से बदजन नहीं होते। अच्छा, अब केडीए ने क्यों नहीं रोका? ऊपर की कमांड किसकी है? चेक कर लो किस सियासी जमात की कमांड है। सबको पता है कि कौन सी सियासी जमात है जो कि सिस्टम चलाती है। उन्हीं के लोग, डायरेक्टर भी, डीजीपी, सारे वो लोग हैं। एक एडी की औकात ही नहीं है कि वो अपना काम करवा सके। नाले के पास अभी थोड़े टाइम पहले इंक्रोचमेंट हो रही थी, मैंने यहाँ पे साइड ऑफिस के ऊपर एप्लीकेशन दी, यहाँ से एडी उठकर गया वहां पे तो उसको ऊपर से फोन आता है कि पीछे नहीं जाना, बोले सिस्टम का काम हो रहा है। वो भाई कौन सा सिस्टम है यार? ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? शहर से सब कुछ खत्म हो गया लेकिन सिस्टम खत्म नहीं हो रहा। गरीब लोग बस से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा कसूर क्या है मुझे ये बताएं। हमारे यहाँ पे ना काउंसलिंग सिस्टम होता है, जैसे काउंसलर होता है, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, ये सब होते हैं। इनका काम पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये करना, अवामी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाना, उसका हल तलाश करना। यहाँ पर हमारे काउंसलर्स भी एक सियासी जमात के, टाउन चेयरमैन भी हैं, यूसी चेयरमैन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी जगह के ऊपर कब्जा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब ड्रामेबाजी बंद कर देनी चाहिए। कोई भी शख्स, किसी के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि कोई बाहर से उड़कर आके हमारी जगहों पे कब्जा कर ले। इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, उनकी तमाम तर मार्केटिंग, जितने भी इधर लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग, उनसे जाके पूछोगे ना, वो ये बोलेंगे यार मेरा फलाना जानने वाला था, उसने दिलवाया। तो यार ये तो ना करो, जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों बिकवाया? मैं किसी भी सुरजानी के बहुत सारे एरियाज की बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी जो मेन इशू चल रहा है सुरजानी का, जिसके अंदर फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चल रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं, कोई गुलशन के नाम से बन गया, कोई किसी सियासी जमात के चेयरमैन के नाम पे बन गया, सब बन गया। कैसे बन गया? वजूद में कैसे आ गया? यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए इंक्रोचमेंट की गाड़ी कब आई थी किसी के घर पे, जब वो बना रहा था? केडीए की बैलेट फाइल के ऊपर कोई बैठा है ऐसा कि जिसने ब्लॉक रखा और इंक्रोचमेंट का वास्ता नहीं है, केडीए के प्लॉट है, ब्लडिंग का प्लॉट है, इंक्रोचमेंट की गाड़ी आती है, वो उठा के लेके चली जाती है मजदूरों को, उसके बाद पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। किसी ने आज तक आवाज उठाई? जब तक हमारी अच्छा, पूरे मुल्क के अंदर चाहे फोर्सेस हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्लस गवर्नमेंट के नुमाइंदे, गवर्नर, मिनिस्टर, सब पुलिस से डरते हैं। वहां पे कानून देख कर लें आप,
हमारे यहाँ पे पुलिस उनसे डरती, अजीब माहौल। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो माल दे रहा है ना, जो सिस्टम चला रहा है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा ना, इस बात का मैं नहीं शायद हूँ, DIG के पास जब ये गए थे उन्होंने मुझे गैदर किया था, हमारी इनकी टाइमिंग आपस में मैच नहीं हुई, मैं खुद गया था यार, जब ये बाहर निकले मैं वहाँ पे मौजूद था। एक शख्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है, SHO को कॉल कर, अच्छा SHO साहब माशाल्लाह से जो हैं इनको किसी भी चीज़ का पता ही नहीं है, आप इनको बोलो यार कहाँ पर है ये, जब आपको इलाके का ही नहीं पता तो आपने SHO लगाया ही क्यों? आप और हम जब तक एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जितने भी फेस बन रहे हैं, अभी आपको पता है KDA को तो फिर भी चलो होश है, KDA ने भरपूर काम भी किया, अपना सेक्टर आज़ाद भी करवाया भरपूर तरीके से। MD अभी भी सो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास फाइल होगी ना, उनको पता ही नहीं कि उनके पास कब्रिस्तान की फाइल है। MD की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। किसने अभी फेज 3, 2, 1 और बहुत सारे लिए आपने, माइक दीजिएगा उनको। उसी तरफ आ रहा हूँ। गुलशन उस्मान की तो एक नई कहानी है, वो समझाता हूँ मैं आपको। उसका तो KDA से ताल्लुक नहीं है ना रेवेन्यू से ताल्लुक है, वो एक शख्स की प्रॉपर्टी है, उसकी एक अजीब दास्तान है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। अस्सलाम जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजल भाई, मैंने फेज 3 में 60 गज का प्लाट लिया है। सही है, समझिए ना, उसके लिए गया तो वो बोल रहे कि जी इस पे 40% कटेगा। 40%? कौन से कानून के तहत? एक बात ये। फिर दूसरी बात देखिए, आप लोग को गैदर करने का मसला ये है कि ना आपने 40% कटवाना है, हम सब जमा हुए ना इसलिए हुए कि हम आपकी रहनुमाई कर सकेंगे कानूनी तौर पे, लीगल एड के तौर पे, FIA के तौर पे, हर तरीके से। सिर्फ आपने साथ खड़ा होना, बाकी लड़ना हमारा काम है। देखिए मेरे पास जब थ्रेड आई ना कॉल पे, तो उसने मुझे अंदाज में ये बोला कि तुम्हारे घर पे कब्जा कर रहे जो तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैंने कहा मेरा घर ही है ये, मैंने कहा लोग है मेरे घर पे कब्जा हो रहा है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जब तक आप लोग साथ खड़े नहीं होंगे ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। आप लोग का साथ खड़ा होना जरूरी है। दूसरा 40% क्या, 4 रने भी नहीं कटवाने आपने, रिफंड होगा तो पूरा होगा। कुछ बेअकले लोग हैं जो इस बात के इस मंजन के अंदर अभी भी आ रहे हैं कि वो तो KDA से थे, हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा, दूसरी जगह पे कर लेंगे। भाई कैसे हो जाएगा जब एक चीज तुम्हारी 2 नंबर है, तो बाकी तुम्हारी सारी चीजें कैसे तो सीधी हो गई? किसी डिपार्टमेंट ने आपको लीज दे दी, किसी डिपार्टमेंट ने आपको NOC दे दी, कुछ भी नहीं दिया, बस 4 पेपर गत्ते के लेके सबको खड़ा कर दिया और बेचते गए। देन माइक मेरा फेज 2 के अंदर है, तो गए थे तो हमने जब रिटर्न का बोला तो उन्होंने भी हमें 40% का बोला था। तो 60 गज का लिया था, 50,000 रुपये एडवांस दिया था, 6,000 रुपये महीने पर। तो जब हम रिटर्न के लिए गए थे, जब ये मामला जब देखे हमने, तो एक वादा का है और एक मेरा है और एक भाई का, हमारे 3 प्लाट है टोटल। तो जब हमने बोला तो हमारे पैसे वापसी करो, तो कह रहे आप कुछ भी कर लो, 40% तो आपको काट के दिया जाएगा। अच्छा, कौन से कानून के तहत पूछा नहीं आपने? एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा खुश हो आप इस बात के ऊपर, क्योंकि ये लोग तो भाग गए थे वहाँ से। मुझसे बोला ना कि यार भाई आगे वाले रुक गए, मैंने कहा पैसे कौन देगा? मैंने कहा तो भाग जाएंगे, क्योंकि ये लोग यहाँ के हैं थोड़ी, जो हैं यहाँ के वो स्टेट से बाहर के, जो कि हमारे अपने ही लोग हैं, हम में से ही हैं जिन पे हमने भरोसा करके सारी चीजें खरीदी थी। ऐसा ही है, आपने भी किसी अपने बंदे से को देख के खरीदी होगी ना, वरना बाहर से जो आके सिस्टम चला रहे हैं उनको तो देख के नहीं ली होगी आपने। हम धोखा किससे खाए? अपने लोगों से। तो अपने लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे हैं। माना सुरजानी के अंदर सीधी जगह नहीं है, कोई बात नहीं, किराए पे रह लेंगे। मेरे पास खुद एक प्रोजेक्ट है, मैंने रक्शे वालों को देखा है कि मेरे पास 10-10 रुपए कर करके जमा कर करके लेकर आए, इतने सारे पैसे लेकर आते थे, बोलते कितने, बोले 93,000 रुपए। तो ये हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, हम क्यों करते हैं? वजह क्या है? हम इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे होते हैं। हम तो जैसे तैसे करके गुजार ली, हम जितने भी हैं, जो लोग सोच रहे होते हैं वो बेचने की नीयत से थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर एक छत आ जाएगी। अभी जितनी भी एमिनिटीज हैं, आज 2017 की बात अगर मैं करूँ तो 2017 के अंदर यही गवर्नमेंट थी, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, यही मौजूद थी। 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर निकला था, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम एमिनिटीज वगैरह सबको डिमोलिश किया जाए, बिल्कुल जीरो कर दें। अच्छा, उसमें खुशी भी हुई कि कुछ पार्क्स भी मिले, सहारे भी मिले। उसमें एक सियासी जमात को जो बहुत ज्यादा निशाना बनाया गया, उनके ऑफिस को तोड़ा गया। अब क्या ये सियासी जमात रियासत से बालातर हो गई है कि एमिनिटी के उसके ऊपर गरीबों को लूटते रहे? प्रोजेक्ट बना दो, गोड बना दो, विलेज बना दो, टाउन बना दो, गुलशन बना दो, कोई पूछने वाला नहीं है।
क्या कहेंगे आपने जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने आज ये महफिल को सजाया, आप समझते हैं कि आपके पूरे होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, इतनी उम्मीद तो ये दिला रहे हैं। अगर उम्मीद ऐसी है और कर दें। वैसे तो मुझे 95 से लिया हुआ है, उसके बाद इन्होंने मेरे सारे है ना चौकीदार तक को मारा, छुरियाँ मारी हुई हैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट, और ये वेफर है यहाँ पे इनकी सरजानी में। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इनके पास फाइल भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इनके कब्जा हो रहा है। होता है और सिर्फ एक मैसेज फैजान हुसैन भाई और MPA, उसके बाद भी इनके उस पर कब्जा हो गया। इसी हिसाब से फैजान हुसैन ने आज इस महफिल को सजाया। हर नस्ल से गद्दारी की। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, मैंने मकान लिया था, MKM के बंदे ने मुझे बेचा, जिसका नाम है आफ्ताब अहमद, अरंगी टोन का है, वो MPA के साथ में होता है और इसके नाम पे धमकियाँ भी देते हैं। कब्जा लोग आते हैं, डराते धमकाते हैं, घर पे बोलते कब्जा मेरे पास है, खाली कर लो। ना मकान नाम कर रहा है क्योंकि नाम हो नहीं सकता, फेक फाइल दी है उसने। मेहरबानी करके मेरे पैसे दिलवा दें, बहुत मेहरबानी होगी, बहुत परेशान हूँ, 3 साल से घूम रही हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा जिसमें MKM के रहनुमा भी थे, KDA के लोग भी थे यहाँ, और नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैजान हुसैन भी थे, और उन्होंने एक एक बंदों की बात को सुना और कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनके पैसे भी दिलाए जाएं, और इनको जो भी इनके साथ गलत हो रहा है वो उसको कोशिश करेंगे कि पुलिस को भी इसके हवाले से तंबीह की जाएगी, और जिन्होंने पैसे लिए उनको पूरे पैसे भी दिलाए जाए। कैमरामैन आमिर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।